ये घटना बताती है कि कैसे श्री कृष्ण के संयुक्त परिवार में उनके बेटे साम्ब जी को कृष्ण जी से भी ज्यादा प्यार करते थे साम्ब जी के चाचा बलराम जी। क्योंकि साम्ब जी के अचानक जेल में बंद हो जाने की खबर सुनकर जहां कृष्ण जी हतप्रभ होकर सोच में पड़ गए थे, वहीं बलराम जी बिना एक क्षण भी व्यर्थ गवाए हुए तुरंत अपना रथ लेकर दौड़ पड़े अपने भतीजे को जेल से छुड़ाने के लिए। ये घटना विस्तार पूर्वक इस प्रकार है। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थी जिनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए थे। उन्हीं में से एक पटरानी थी जाम्बुती, जिनका विवाह ऋक्षराज जाम्बवंत जी ने कराया था। ये जाम्बवंत जी वही थे जो रामायण काल में श्री राम रावण युद्ध में भगवान राम के सलाहकार थे। जाम्बुती जी पटरानी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थी और आजीवन उनकी सेवा करती रही थी। जाम्बुती जी और भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम था साम्ब। साम्ब जी के बारे में माना जाता है कि वे भी भगवान श्री कृष्ण की ही तरह 16 कलाओं से संपन्न थे। देखने में अत्यंत सुंदर साम्ब जी में बरबस ही कृष्ण जी की छवि दिखती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक समारोह में साम्ब जी की मुलाकात दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा जी से हुई। साम्ब जी को देखते ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जी को मन ही मन उनसे प्रेम हो गया था। साम्ब जी की दृष्टि भी जब लक्ष्मणा जी पर पड़ी तो वो भी उनके प्रेम बंधन में बंध गए। लेकिन दुर्योधन को जब लक्ष्मणा जी के मन की बात पता चली तो वो भड़क गया और साफ मना कर दिया कृष्ण जी के घर शादी करवाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन मानता था कि कृष्ण जी उसके सबसे कट्टर दुश्मन पांडवों के बहुत खास हैं। इसलिए दुर्योधन कृष्ण जी को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अतः कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना पड़ने पर अंततः लक्ष्मणा जी ने साम्ब जी से चुपके से मंदिर में गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कर लिया। और उसके बाद जब साम्ब जी लक्ष्मणा जी को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगे तो दुर्योधन ने रास्ते में ही हस्तिनापुर की पूरी कौरव सेना के साथ साम्ब जी पर भीषण हमला बोल दिया। कौरवों की विशाल सेना का साम्ब जी ने अकेले डटकर सामना किया और भयंकर युद्ध किया। मगर अकेले साम्ब जी कब तक विशाल सेना का सामना कर पाते, इसलिए साम्ब जी को अंततः हार का मुंह देखना पड़ा और कौरवों ने साम्ब जी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। राजकुमार साम्ब जी को कौरवों द्वारा जेल में बंदी बनाए जाने की खबर जब द्वारिका शहर में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया और कृष्ण जी तो एकदम अवाक होकर सोच में पड़ गए। लेकिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी बिना एक क्षण व्यर्थ गवाए हुए तुरंत रथ लेकर दौड़ पड़े हस्तिनापुर के लिए। बलराम जी के मन में दुर्योधन के लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना उचित शिष्टाचार वाला व्यवहार नहीं छोड़ा और सबसे पहले दुर्योधन को प्यार से ही समझना शुरू किया कि दुर्योधन को अपने दामाद यानी साम्ब जी के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि दामाद जैसे पूजनीय रिश्ते का अनुचित अपमान करने वाला ससुर उसी तरह से दुर्गति को प्राप्त करता है जैसे शंकर जी का अपमान करने पर उनके ससुर राजा दक्ष की दुर्गति हुई थी। लेकिन दुर्योधन को इन सब नैतिक नियमों की कहां परवाह थी। फिर बलराम जी ने ये भी समझाया कि देखो, जब किसी राज्य में कोई भ्रष्टाचारी आदमी राजा बन जाता है तब उस राज्य में निर्दोष लोग जेल में बंद होने लगते हैं। जैसे मेरे जन्म के समय कंस राजा था, जिसकी वजह से मेरे परम आदरणीय माता पिता श्री देव की वसुदेव जी को भी सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा था, जिसका नतीजा तुम तो जानते ही हो कि कंस को ना अपनी सत्ता से बल्कि प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा था। इसलिए तुम्हें भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए। लेकिन दुर्योधन तो मानो अपने कानों को ही बंद करके बैठा था, क्योंकि बलराम जी के लाख समझाने के बावजूद भी उसने बलराम जी की एक भी बात नहीं मानी। दुर्योधन ने अंत में बड़े घमंड से चिल्लाते हुए बलराम जी से कहा कि ये हस्तिनापुर मेरा राज्य है, इसलिए यहाँ सिर्फ वही होगा जैसा मैं चाहूंगा। दुर्योधन की लगातार बदतमीजी बर्दाश्त करते करते अंततः बलराम जी के भी सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि ठीक है, जिस राज्य का राजा होने का तुम्हें इतना घमंड है, मैं भी उस राज्य को ही मिटा देता हूँ। और फिर बलराम जी ने अपने प्रचंड शक्तिशाली अस्त्रहल से हस्तिनापुर की जमीन पर प्रहार किया, जिससे हस्तिनापुर का पूरा भूगोल ही बदलने लगा और हस्तिनापुर खींचकर गंगा नदी में डूबने लगा। दुर्योधन बलराम जी का अत्यंत भयानक रौद्र रूप देखकर डर के मारे कांपने लगा और बार बार बलराम जी के पैर पर अपना सिर रखकर माफी मांगने लगा, जिससे बलराम जी का अत्यंत दयालु हृदय तुरंत पिघल गया और उन्होंने दुर्योधन को क्षमा कर दिया। फिर दुर्योधन ने साम्ब जी से भी यथोचित माफी मांगकर साम्ब जी को लक्ष्मणा जी के साथ पूरे आदर व सम्मान के साथ द्वारिका के लिए विदा कर दिया। तो इस प्रकार से सिर्फ अपने भतीजे के लिए अकेले बलराम जी पूरे कौरव वंश से लड़ गए थे। वास्तव में सुखी परिवारों से ही सुखी राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए बिना किसी मजबूरी के सिर्फ अपनी आरामदायक जिंदगी जीने के लिए माँ
बाप भाई बहन आदि को छोड़ देने वाला परिवार सुखी कैसे रह सकता है, क्योंकि उसे ना तो माँ बाप की अंतरात्मा से निकला दुख जनित श्राप और ना ही नाराज हुए ग्रहों का क्रोध कभी सुखी रहने देगा। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।